दोस्तों नमस्कार। इंडियन न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। 17 सितंबर 2024 ये दिन देश की राजनीति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। महत्वपूर्ण दो मायनों में। 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है। जन्मदिन की मोदी साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो। 2024 खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74 वर्ष पूरा करके 75वें में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी आज से ठीक एक साल बाद वो 75 साल के हो जाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। और आज ही 17 सितंबर की तारीख ही तय की है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि वो इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली के लिए एक नया मुख्यमंत्री देंगे। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि दिल्ली का जो नया मुख्यमंत्री होगा, जिसे अरविंद केजरीवाल देंगे, आज घोषणा करेंगे थोड़ी देर में, वो प्रधानमंत्री के लिए उनके जन्मदिन का तोहफा होगा। इन दोनों चीज़ों को मैं क्यों मिला रहा हूँ? आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जब पैरोल पे छूट के आए थे लोकसभा चुनाव के समय, और एक महीने उन्होंने लगभग चुनाव प्रचार किया था, तो आने के साथ ही उन्होंने एक बात कही थी, और ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी में 75 साल के बाद कोई पद पर नहीं रहेगा। ऐसा पार्टी ने खुद ही कहा है। और अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे, जो सेकंड इन लाइन कमांड के हैं, और योगी जी जो हैं वो पीछे छूट जाएंगे। आपको ध्यान होगा। और इस पर अमित शाह को सफाई देनी पड़ी थी कि नहीं, अभी वो कंटिन्यू करेंगे। तो केजरीवाल बार बार ये चीज़ उठा रहे हैं कि 75 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं वो किसी पद पर नहीं रहेंगे, क्योंकि पार्टी ने ऐसा कहा था। इस चीज़ को बार बार वो जनता के बीच ले जाना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार 2024 17 सितंबर को मोदी जी 74 साल पूर्ण करके 75वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि केजरीवाल अब तक जैसी राजनीति करते आए हैं वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। बहरहाल, ये तो हो गई आज जन्मदिन की बात। अब हमने देखा कि केजरीवाल, और बड़ा सवाल भी है दिल्ली की जनता के सामने, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के सामने, कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से संविधान को धाता बताते हुए, संविधान में कोई श्रद्धा नहीं रखते हुए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि किसी पर भी जब आरोप लगे हैं मुख्यमंत्री पर और उसे जेल जाने की नौबत आई है, तो जेल जाने के पहले लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। यानी एक संवैधानिक पद पर हैं लेकिन जेल से ही सरकार चलाएंगे। आपको ध्यान होगा, चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव जेल गए थे। जेल जाने के पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और चुटकी भरे अंदाज में कहा था कि हमको नहीं मिली बेल और हम चले जेल, इस्तीफा देंगे। और राबड़ी देवी को, अपनी पत्नी को, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। सही किया था, गलत किया था, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि संविधान में उन्होंने श्रद्धा दिखाई थी और खुद इस्तीफा देकर जेल चले गए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता को जब जेल जाना पड़ा था तो उन्होंने भी यही किया था, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, संविधान में अपनी श्रद्धा बरकरार रखी थी। तीसरा उदाहरण, अभी हाल के दिनों में, महीनों में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल गए भ्रष्टाचार के ही आरोप में, तो उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और चंपाई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। अब ये अलग कहानी है कि उनके जेल से आने के बाद जब वो उन्होंने अपना पद वापस मांगना चाहा तो चंपाई सोरेन उनको राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो गए, राजनीतिक दुश्मन हो गए, पार्टी छोड़ दी और तमाम चीज़ें हुई, विरोधी पार्टी के साथ जा मिले। वो एक अलग कहानी है।
लेकिन फिर भी सभी लोगों ने, इन सभी मुख्यमंत्रियों ने लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति जो एक सिस्टम चला आ रहा था उसके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई, अपनी आस्था दिखाई। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब उन्हें रेगुलर बेल मिल गई तो बेल पर छूटने के 2 दिन बाद उन्होंने ये घोषणा की कि अगले 2 दिन में वो इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देकर दिल्ली को नया मुख्यमंत्री देंगे। अब अरविंद केजरीवाल के पास मुझे लगता है कि ना तो कोई नैतिकता बची है और ना ही जिस एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार के विरोध पर सवार होकर वो सत्ता में आए थे उससे भी वो बचे हुए हैं। ये दोनों चीज़ें उनके पास चली गई हैं। कदाचित जेल जाने के पहले अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता तो बात कुछ और होती, मगर अब सबको पता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर बेल देने से पहले जो शर्तें लगाई हैं उन शर्तों के मुताबिक ना ही वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में जा सकते हैं, ना ही मुख्यमंत्री की हैसियत से कोई दस्तखत कर सकते हैं। वो सिर्फ उन्हीं फाइल को आगे बढ़ा सकते हैं जो फाइल एलजी के पास जानी है। और ये जानना भी ज़रूरी है, ये कई लोग ये समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर बेल दी है वो उनके केस के मेरिट के आधार पर दिया है। जी नहीं, उन पर जो आरोप हैं, उन पर जो केस चल रहा है भ्रष्टाचार का, शराब नीति को लेकर, उसके आधार पर, उसके मेरिट के आधार पर उन्हें बेल नहीं मिली है। बेल उन्हें इसलिए मिली है क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि इतना समय बीत जाने के बाद भी ट्रायल शुरू नहीं कर पाई है सीबीआई ईडी। चूंकि उन पर ट्रायल नहीं शुरू किया गया है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई को खरी खोटी सुनाई है वो भी इसी वजह से सुनाई है कि इतना लंबा समय हो गया और अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो हम इनको बेल देते हैं। क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि जेल अपवाद है और बेल किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। तो चूंकि इतना लंबा समय बीत गया था और ट्रायल नहीं शुरू हुआ, इसलिए बेल मिला है। उनके खिलाफ जो केस है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसके मेरिट पे उन्हें बेल नहीं मिली है। तो ये समझना भी जरूरी था। अब आप देखिए कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं। जाहिर सी बात है, हाल के दिनों में चंपाई सोरेन को जब बनाया गया था झारखंड का मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन जेल गए थे, तो वापस आने पर उन्हें सत्ता बहुत ही मुश्किल से मिली और उन्होंने जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसके रूप में एक दुश्मन उन्होंने पैदा कर लिया। तो इससे सबक लेते हुए अरविंद केजरीवाल कोई दुश्मन नहीं पैदा करना चाहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति देखिए, वो सब कुछ अपने केंद्र बिंदु के आसपास ही रखना चाहते हैं। अब तक तो उन्होंने ऐसा ही किया है। उनके जो क्रिटिक हो गए पार्टी में, जो उनको ज़्यादा सलाह देने लगे पार्टी में, वो सब देखिए जो 10 साल पहले एक मुहिम के तहत, अन्ना मूवमेंट के तहत आए थे, जितने भी ऐसे क्रिटिक थे सब अलग हो गए। आप नाम रखिए, प्रशांत भूषण अलग हो गए, कुमार विश्वास अलग हो गए, आशुतोष अलग हो गए, ऐसे कई नेता हैं जो उनसे अलग हो गए क्योंकि ये क्रिटिक थे। तो अरविंद केजरीवाल किसी क्रिटिक को जब अपने साथ नहीं रख सकते तो मुख्यमंत्री देने में वो कितनी सावधानी बरतेंगे, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। बाकी जितनी बैठकें चल रही हैं, जितना विधायक दल और विधायकों से पूछा जा रहा है, हकीकत आपको और हमको और दिल्ली की जनता सबको मालूम है कि होगा वही जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। तो नाम 3 चल रहे हैं, आतिशी का भी नाम चल रहा है, गोपाल राय का भी नाम चल रहा है, जो सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इन तीनों में से किसी को भी सत्ता की चाबी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे केजरीवाल। प्रधानमंत्री को ये तोहफा वो नहीं देंगे। या तो वो लालू प्रसाद यादव की चाल चलेंगे, अपनी पत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल को वो मुख्यमंत्री बना देंगे क्योंकि इसमें सुरक्षा है और कहीं कोई ऐसा खेल नहीं होगा आने वाले समय में, क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी होने हैं। और अरविंद केजरीवाल कभी ये नहीं चाहेंगे कि यदि दिल्ली का चुनाव एक बार फिर तीसरी बार आम आदमी पार्टी जीतती है तो इसका तमगा, इसका श्रेय किसी भी
दूसरे व्यक्ति को जाए और जनता ये कहे, राजनीतिक दल ये कहें, नैरेटिव ये बने कि इनके नेतृत्व में, इनके मुख्यमंत्री रहते हुए आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। और यही वजह है कि उन्होंने जब कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो अपने साथ जो सबसे दूसरे सीनियर मोस्ट लीडर थे हैं मनीष सिसोदिया, उनको भी उन्होंने कहा कि ये भी नहीं बनेंगे और हम लोग चुनाव में उतरेंगे। जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे ये सुनना कि चुनाव जीतने पर मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में चुनाव जीता गया, क्योंकि नेतृत्व वो खुद संभालना चाहेंगे। तो हो सकता है मोदी जी से बहुत सीख ली है उन्होंने, और मोदी जी की राजनीति और अरविंद केजरीवाल की राजनीति आप देखें बहुत मिलती जुलती है। हो सकता है उनसे सीख लेते हुए यहाँ भी राजस्थान की तरह या मध्य प्रदेश की तरह किसी ऐसे अनजान विधायक को मुख्यमंत्री वो बना दें जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी। ये हो सकता है कि वो अपनी पत्नी को बना दें। अब ये तो पता चल जाएगा कुछ घंटों में ही, अगर एक बार फिर वो बदलते नहीं हैं। अक्सर ये भी आशंका संभावना बनी रहती है अरविंद केजरीवाल की ओर से कि वो ये बता दें कि नहीं जी हमने अपना फैसला बदल लिया है, क्योंकि हमने दिल्ली की जनता से बात की और हमारे पास इतनी चिट्ठियां आ गई, हमारे पास इतने एसएमएस आ गए, मैसेजेस आ गए कि आप मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। तो जनता की राय के दबाव में, उनके रिक्वेस्ट पर हमने अपना फैसला बदल लिया और मैं ही मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। लेकिन अब सीधा सवाल है कि दिल्ली में 3 से 4 महीने में चुनाव होने वाले हैं। फरवरी महीने तक चुनाव हो ही जाना है और इन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव करा दिए जाएं, और महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में अब चुनाव होने ही वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि दिल्ली का चुनाव भी इसी साल हो जाएगा। अगर लोकसभा में परफॉर्मेंस की बात को देखें तो आम आदमी पार्टी अच्छा नहीं कर पाई थी, लेकिन विधानसभा का चुनाव चूँकि अलग होता है, हो सकता है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी को जिताए। लेकिन इस बार 2014 की तरह और 2019 की तरह उनके लिए राह आसान नहीं होने वाली है। एक कठिन चुनौती तो हो ही गई है, क्योंकि नैतिकता के आधार पर और भ्रष्टाचार के मामले में भी दोनों तरफ से वो घिरे हुए नज़र आ रहे हैं और जनता के बीच उनकी पोल ज़रूर खुली है। आम आदमी पार्टी जो दावा करती रही थी एक अलग तरीके की पार्टी होने का, उस पर एक दाग लग चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव में कौन जीतता है। बहरहाल चुनाव में अगर ये जीत भी गए तो उससे इनके ऊपर चल रहे केस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केस वैसे ही चलते रहेंगे। सिर्फ ये होगा कि इनका मनोबल ऊंचा हो सकता है, पार्टी का मनोबल ऊंचा हो सकता है, और ये कह सकते हैं कि देखिए हम जनता की अदालत में जीत गए। ये कहने के लिए एक नैरेटिव ज़रूर क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो अदालती मामले हैं, जो जुडिशियल मामले हैं, जो सीबीआई का मामला है, जो ईडी का मामला है, जो शराब नीति का मामला है, वो अपनी गति से चलता रहेगा। फिलहाल इतना ही। इंतज़ार करते हैं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।